ठीक। तो जो रेप्लिकेशन है या जो तीनों चीजें होंगी, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, वो 3 स्टेप में होता है। ठीक है। तो इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन, 3 स्टेप होती हैं। तो सबसे पहले होगा इनिशिएशन। डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो शुरू होगा, इनिशिएट होगा। कैसे इनिशिएट होगा और उसमें क्या क्या चीजें होंगी। ठीक है। तो इनिशिएशन में सबसे पहले बनेगा रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है। अब रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, हमने बात की डीएनए जो ओरिजिन है वो क्या है, वो 80 रिच सीक्वेंस है। ठीक है। इट इज 80 रिच सीक्वेंस। ओके। एंड at this 80 rich sequence there will be many DNA binding proteins will come and sit। ठीक है। तो यहाँ पर ये बाइंडिंग प्रोटीन आके बैठेंगे। ठीक है। और ये रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स बनेगा, कहाँ बनेगा, ओरिजिन पे, ये जगह पे। ठीक। उसके बाद क्या होगा, डीएनए हेलिकेज जो है ये आके बैठेगा। हेलिकेज क्या करेगा, हेलिक्स को रिलीफ करेगा, अनवाइंड करेगा। ठीक है। तो जब शुरू में जब ऐसे ऐसे इस स्टेज पे होगा ना, जब रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स वाली, तो ऐसा बनेगा। ठीक है। सपोज ये जो जगह है ये ओरिजिन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। तो इस पे क्या होगा, बहुत सारे ऐसे प्रोटीन आके बैठ जाएंगे। ठीक है। ये रिकॉग्नाइज करेंगे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को। जब ये रिकॉग्नाइज कर लेंगे तब क्या होगा, डीएनए हेलिकेज आके बैठेगा। ठीक है। देन हेलिकेज जब आएगा तब क्या होगा, अनवाइंड कर देगा ये डीएनए को। जब अनवाइंड कर देगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, रेप्लिकेशन बबल या फिर फॉर्क। ठीक है। तो इट विल बी लाइक दिस। ठीक है। ओके। अब ये दोनों तरफ एक एक फॉर्क बन गया है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। ठीक है। तो पहली स्टेप क्या हुई, रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या होगी, हेलिकेज एंजाइम आके बैठेगा। फिर इसमें एक चीज और है जो कि यहाँ मिस हो गई है, मैं बता देता हूँ। फिर क्या होगा कि जैसे जब हेलिकेज क्या करेगा, जब इसको ओपन करेगा तो यहाँ पे मैंने बताया था सुपर कॉइलिंग हो जाएगी। तो सुपर कॉइलिंग को रिलीज करने के लिए देयर विल बी एन एंजाइम कॉल्ड एज टोपोआइसोमरेज। ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड स्टेप जो होगी, ये सेकेंड है, थर्ड स्टेप जो होगी बाइंडिंग ऑफ टोपोआइसोमरेज। ठीक है। टोपोआइसोमरेज, टोपो, इसको गायरेज भी बोलते हैं ना। आइसोमरेज। ठीक है। टोपोआइसोमरेज क्या करेगा, इसकी टोपोलॉजी को बनाए रखेगा। यस, गायरेज भी कहते हैं। ठीक है। तो ये थर्ड स्टेप होगी। देन फोर्थ स्टेप क्या होगी, डीएनए प्राइमेज आएगा विच फॉर्म्स द आरएनए प्राइमर। ठीक है। तो डीएनए क्या करेगा, ये जो है यहाँ पर
यहाँ पर प्राइमर बनाएगा, ठीक है, दोनों तरफ, इधर भी, और अगर इस तरफ जा रहा है तो इधर भी, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो, एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि आरएनए प्राइमर बनते हैं। आरएनए प्राइमर के जो साइज होगी वो होगी 10 to 12 न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। 10 से 12 न्यूक्लियोटाइड साइज का प्राइमर बनेगा। बिना प्राइमर के डीएनए एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। सो प्राइमर्स क्या करते हैं, दे प्रोवाइड ए 3' OH एंड फॉर डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। एंड आफ्टर दैट द फिफ्थ स्टेप विल बी बाइंडिंग ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। सो जब डीएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा देन एलोंगेशन विल स्टार्ट। तो पहली स्टेप है, फर्स्ट स्टेप इज इनिशिएशन, ठीक है। ये इनिशिएट करेगा, इसमें क्या होगा, रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स बनेगा बाय बाइंडिंग ऑफ डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन एट रिच रीजन or origin site. Then after that DNA helicase will come and it unwinds the DNA. It will form the replication fork और replication bubble, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा, सुपर कॉइलिंग आ जाएगी, इसको की रिमूव करेगा टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज क्या कैसे रिमूव करता है इसको, ये एक स्ट्रैंड को काट देता है और फिर से वापस जोड़ देता है, ठीक है। जैसे ये सपोज डीएनए है और इसमें सुपर कॉइलिंग है, ठीक है। इसमें अगर सपोज सुपर कॉइलिंग है तो टोपोआइसोमर्स करेगा, क्या करेगा, एक स्ट्रैंड को काटेगा, तो दोनों को भी काट सकता है डिपेंडिंग ऑन विच टाइप ऑफ टोपोआइसोमर्स। ये एक को काटेगा, जो एक को काटेगा तो क्या होगा, वो रिलैक्स हो जाएगा वो। तो इसमें नंबर ऑफ जो टर्न्स है वो कम हो जाएंगे, ठीक है। वापस जोड़ देगा, फिर से जोड़ देगा, ये रिलैक्स हो जाएगा। दिस इज द फंक्शन ऑफ टोपोआइसोमरेज। आफ्टर दैट in the fourth step DNA primase will form RNA primers complementary to DNA, but the length of RNA primer is 10 to 12 nucleotides only. Fine. Then after this DNA polymerase will bind. ठीक है, तो DNA polymerase जब bind करेगा then the elongation will start. So next step is elongation. ठीक है, this is the next step. अब DNA polymerase जो होते हैं इन प्रोकैरियोट्स, ये प्रोकैरियोट्स बता रहा हूँ मैं, है ना। तो प्रोकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज जो है 3 टाइप के होते हैं, पॉल 1, पॉल 2 एंड पॉल 3, ठीक है, जो कि रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व है। इनमें से जो मेन पॉलीमरेज है वो है DNA पॉल 3, ठीक है। DNA polymerase 3 is the main polymerase which joins the deoxyribonucleotides by 3' OH nucleophilic attack, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक क्या होता है ये हम देखेंगे अभी आगे, ठीक है। इसके अलावा एलोंगेशन स्टेप में क्या होगा, एक स्ट्रैंड लीडिंग बनेगा, एक लैगिंग बनेगा, और लेगिंग स्ट्रैंड के ऊपर ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनेंगे, ठीक है। ये मैंने बताया था पहले भी इस स्लाइड में, यहाँ पर कि ये जो है ये वाला स्ट्रैंड है लेगिंग स्ट्रैंड और ये वाला है लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। ये यहाँ लिखा हुआ है, ये यहाँ पे है, ठीक है। ये एलोंगेशन के दौरान हो रहा है सब कुछ। ये जो अ, दूसरे जो पॉलीमरेज है 1, 2, इनका क्या काम है, तो इनका काम क्या है, DNA पॉल 1 क्या करता है, फ्रेगमेंट्स को प्रोसेस करता है और डीएनए रिपेयर में इन्वॉल्व है,
क्योंकि डीएनए हमने बात की है कि भाई डीएनए में म्यूटेशन होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये म्यूटेशन हमेशा या किसी भी रेट पे हो। ठीक है, इसका एक नॉर्मल फिक्स्ड रेट होता है, उस पे ही होगा। अदरवाइज क्या होगा कि डीएनए डीएनए डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो डैमेज को ठीक करने के लिए उसका मैकेनिज्म है विच इज कॉल्ड एज डीएनए रिपेयर। तो डीएनए रिपेयर में ये इन्वॉल्व रहता है। पॉल वन, पॉल टू, इट हैज 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियर एक्टिविटी। भी एक्सोन्यूक्लियर एक्टिविटी क्या होगी? इसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। एक्सो मतलब होता है कॉर्नर से, किसी भी टर्मिनल एंड से। 3 प्राइम टू 5 प्राइम मतलब 3 प्राइम एंड से रिमूव करेगा। ठीक है, ये एक याद रखना है ये वाली चीज। ठीक। सो डीएनए पॉल वन जो है वो काजाकी फ्रेगमेंट रिपेयर में इन्वॉल्व है। पॉल टू जो है 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियर एक्टिविटी है और डीएनए में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो डीएनए रिपेयर में दोनों ही इन्वॉल्व है। इसका काम है ओकाजाकी फ्रेगमेंट को प्रोसेस करना और इसका काम है एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी करना। ठीक है, डीएनए पॉल टू ही क्या करेगा, रिमूव भी करेगा। ठीक है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम न्यूक्लियोटाइड्स को। अब यहाँ देख लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक क्या होता है। ये देखो, ये दिख रहा है 3 प्राइम OH, दिस इज 3 प्राइम OH एंड और ये जो है ये इस फॉस्फेट पर, ठीक है, इस फॉस्फेट पर अटैक कर रहा है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक है ये, क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज्ड है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है। तो ये फॉस्फेट पे अटैक करेगा। ठीक है, इस फॉस्फेट पे, और ये फॉस्फेट जो है इस ऑक्सीजन को ब्रेक करेगा। तो ये जो बॉन्ड है इस तरफ टूटेगा, ये वाला, और ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा इधर। ये ओ इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो देखो यहाँ पे आपको ये ओ जो है, ये ओ जो है, ये 3 प्राइम OH का ओ है, और ये फॉस्फेट जो है इससे आया है। तो ये जो DNTPs होते हैं, दीज आर ऑल ट्राइफॉस्फेट्स। ठीक है, दीज आर ATP, यू आर क्वाइट फेमिलियर विद ATP। ठीक है, GTP एंड CTP एंड TTP। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पर 2 फॉस्फेट निकल गए। मतलब ये है कि यहाँ पर एनर्जी लग रही है, और वो एनर्जी जो है ये न्यूक्लियोटाइड्स अपने साथ में लेके आते हैं। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ट्राइफॉस्फेट्स। ठीक, GTP भी हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ यहाँ पे, और ये बॉन्ड इस तरफ टूटेगा और ये निकल जाएगा इधर। ठीक, तो इसमें हम ये बोल सकते हैं भाई, ये रिएक्शन होने पर PPI, ये PPI है।
ये रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो जब टीवी कंज्यूम होता है तो भी ये रिएक्शन होता है, इससे बॉन्ड टूटता है, एनर्जी निकलती है और वो एनर्जी रिएक्शन के सिंथेसिस में जाती है। ओके, थर्ड स्टेप है डीएनए रेप्लिकेशन की टर्मिनेशन। अब देखो टर्मिनेशन कब कब होता है। एक तो तब हो सकता है जब कोई टेम्पलेट अवेलेबल, देयर इज नो टेम्पलेट अवेलेबल, टर्मिनेशन हो जाएगा क्योंकि कुछ है ही नहीं बनाने के लिए। या फिर टू रेप्लिकेशन फॉर्क्स मीट, जैसे दो रेप्लिकेशन फॉर्क जब आपस में मिल जाएंगे आके। और ये कब होता है, ये यूजुअली होता है सर्कुलर डीएनए में। दिस हैपेंस इन सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डीएनए। ठीक है, सर्कुलर डीएनए कहाँ पाया जाता है? सर्कुलर डीएनए प्रोकैरियोट्स में, और माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इनमें सब में सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। ठीक है, तो कैसे होगा, दो रेप्लिकेशन फॉर्क कैसे मिलेंगे? सपोज ये है, ठीक है, ये हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ओके, अब मान लेते हैं कि यहाँ से एप्लीकेशन शुरू हुआ। ठीक है, तो इस तरह से बबल बनेगा, यहाँ पर, यहाँ पर इस तरह से बबल बनेगा। ठीक है, और ये ऐसा रिंग जैसा दिखाई देगा फिर। ठीक है, इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब ये एक फॉर्क इस तरफ चलेगा और एक फॉर्क इस तरफ चलेगा। ठीक है ना, और धीरे 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 ये यहाँ आके मिलेंगे। अब इसमें इधर सिंथेसिस हो रहा है और इसमें भी इधर सिंथेसिस हो रहा है, दोनों तरफ सिंथेसिस होगा मतलब। ठीक है, और ये आगे बढ़ेगा, फिर फाइनली जो है पूरा डीएनए रेप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, इसको थीटा मॉडल कहते हैं। इस तरह से जब होता है तो ये बीच में इस तरह से दिखाई देगा, बीच में आने के बाद ऐसा दिखाई देगा। इस तरह से दिखाई देगा ये। ठीक है, इसको कहते हैं थीटा मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन। जब सर्कुलर डीएनए में इस तरह से दोनों तरफ रेप्लिकेशन फॉर्क चलते हैं तो ये कहलाता है। ठीक है, सर्कुलर डीएनए जिनमें होता है उनमें टू रेप्लिकेशन फॉर्क्स मीट कर सकते हैं। या फिर जो तीसरा क्राइटेरिया है विच इज द प्रेजेंस ऑफ टर्मिनेशन प्रोटीन्स। मान लीजिए डीएनए पर रेप्लिकेशन चल रहा है लेकिन यहाँ पे बीच में कोई प्रोटीन आके बैठ गया ऐसे और बोल रहा है मैं तो हटूंगा ही नहीं, वो क्या करेगा, रेप्लिकेशन हॉल्ट हो जाएगा। क्योंकि वहां पे ऐसा नहीं है कि भाई दैट कि बिना किसी उसके चलता रहेगा। कुछ अगर सामने आ गया तो वो इट विल स्टॉप सिंपली, मतलब वो ये समझेगा कि कुछ ना कुछ एरर है तो वी हैव टू स्टॉप। ठीक है, वो ऐसा नहीं है, कुछ समय के लिए वेट करेगा बट अगर नहीं हट रहा है कुछ टाइम के लिए तो फिर वो रेप्लिकेशन जो है हॉल्ट हो जाएगा, डीएनए रेप्लिकेशन हॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर और क्या होगा टर्मिनेशन में, तो आरएनएज एच करके जो एक एंजाइम है, जो आरएनए प्राइमर बने हैं उनको हटाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने डीएनए में आरएनए प्राइमर बना दिए थे, हमें वो नहीं चाहिए, प्राइमर्स आरएनए के प्राइमर नहीं चाहिए, हमें इसको हटाना पड़ेगा। तो इसको आरएनएज एच जो है वो रिमूव करेगा। जब टर्मिनेशन होगा तो ये सब चीजें होंगी उसमें। ठीक है, एंड देन फाइनली जब प्राइमर हटेंगे तो गैप बन जाएगा।
उस गैप को फिल करने के लिए एंजाइम आएगा डीएनए पॉल 1, ठीक है, इस गैप को फिल करेगा। और गैप जब फिल हो जाएगी तो क्या होगा, देखो ऐसे, ये हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड है और ये सपोज प्राइमर था यहाँ तक, थोड़ा इसको मोटा बना देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हमारा डीएनए बना है, ठीक है, फिर थोड़ी देर में फिर प्राइमर आ जाएगा एक, ठीक है, सो इसको रिमूव करेगा। तो ये जब रिमूव कर देगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गैप बन जाएगी, इस तरह से गैप बन जाएगी। इस गैप को फिल कौन करेगा, डीएनए पॉल। तो डीएनए पॉल जब गैप फिल करेगा तो वो क्या करेगा कि इनको जोड़ेगा नहीं आपस में, ये यहाँ पे है पहले से जो बना हुआ था, ये डीएनए पॉल बनाएगा, ठीक है, यहाँ गैप रहेगी, गैप रहेगी मतलब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हुए नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर ये जो रिएक्शन हुई है ये रिएक्शन नहीं हुई है यहाँ पे, ये इस तरह से रहेगा, ठीक है, इस तरह से रहेगा, ये ओपन रहेगा। इसको जोड़ने का काम कौन करेगा, डीएनए लाइगेज। तो ये जो निक दिख रही है आपको यहाँ पर, निक कैसे बनती है मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, ये सपोज हमारा बेस पेयर है और ये टेम्पलेट है, ठीक है, और ये एक और बेस पेयर इसके सामने है, ठीक है, ये इससे जुड़ा हुआ है और ये इससे जुड़ा हुआ है। अब ये आपस में जुड़े हुए हैं मतलब, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो नया बनेगा इसमें यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड नहीं बनेगा, बीच में जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है ना, वो नहीं बनेगा इसमें, ठीक है, ये ऐसा रहेगा और जो दूसरे बेसिस है सारे प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, और इसमें भी ऐसे ही। ओके, ये जो गैप है, ये जो मतलब सारे न्यूक्लियोटाइड सब प्रेजेंट है, बस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बना है, इसको कहते हैं निक, ठीक है, और ये निक जो है इसको फिल करने का काम करता है डीएनए लाइगेज एंजाइम, ठीक है, डीएनए लाइगेज एंजाइम फिल्स दिस गैप। ओके, नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि द रेट ऑफ डीएनए सिंथेसिस, सपोज मतलब एक अगर ओरिजिन यहाँ से चालू होता है, एक ओरिजिन से चालू होता है रेप्लिकेशन और एक ही डायरेक्शन में चलता है, सपोज हम कर लेते हैं लीनियर डीएनए है और एक ही डायरेक्शन में रेप्लिकेशन चल रहा है, ठीक है, इस तरह से रेप्लिकेशन है, सपोज चल रहा है, ठीक है, इधर इस डायरेक्शन में रेप्लिकेशन चलता है एंड द रेट ऑफ रेप्लिकेशन इज सपोज 10 to the power 6 बेस पेयर, ठीक है, मतलब ये कि पर सेकेंड, सपोज हम ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं कि हमारे पास एक डीएनए रेप्लिकेशन मशीनरी है जो कि 1 सेकेंड में 10 to the power 6 बेस पेयर ऐड कर सकती है, ठीक है, दिस इज हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, इट इज नॉट नेसेसरी कि ऐसा कोई डीएनए रेप्लिकेशन मशीनरी हो, ठीक है, सो यू हैव अ डीएनए मशीनरी वन at one fork, the rate of this machinery is 10 to the power 6 base pairs per second. So how much time it will take to synthesize uh, 3 into 10 to the power 9 base pairs, which is the length of human haploid DNA. ठीक है, ये क्वेश्चन है, आप लोग इसको सोचना, इसको कैसे कर सकते हैं, और इफ एंड द रियल क्वेश्चन इज the replication in humans takes place in 30 minutes,
DNA synthesis is completed in 30 minutes. The S phase of cell cycle is of 30 minutes. So you have this much of the distance to travel, and you have got only 30 minutes. Okay, or you can say 30 into 60 seconds. Okay, so what could be the possible speed that you can have? Okay, or one thing is this: how many, if you have a fixed speed, how many origin of replication you can have? Okay, so suppose if I say that uh, this is the distance, or this much of the DNA you have to replicate, and you have got this much of time. Okay, and you have got like 1,000 base pairs. Okay, 1,000 base pairs per second. So how many uh, origin of replication should be you should have, so that you can complete this task in given time? ठीक है, ये क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा सोचें. ठीक है, तो यहाँ पर एक और चीज थी. ठीक है, यस, एवरीथिंग इज डन हियर, as well as here. Okay, so this is, we have studied about DNA replication. Okay, after that we will start with transcription. So just I want to just give an idea about transcription. So transcription क्या है? DNA से RNA का synthesis, और based on DNA template we synthesize RNA. ठीक है, and Jacob and Monod proposed this hypothesis of transcription, and Severo Ochoa got the Nobel Prize for synthesizing the RNA in vitro. It means it is possible that we can synthesize, and it is synthesized in the cell as well. So RNA polymerase enzyme जो होता है वो RNA को synthesis करता है. ठीक है, and there are different types of RNA, which is like rRNA, which is ribosomal RNA, hnRNA, which is heteronuclear RNA, mRNA, which is messenger RNA, tRNA, which is transfer RNA. So we will look at the different aspects of transcription and different types of RNA which are synthesized, how they are synthesized. Mostly the steps will remain as it is, just like DNA replication. There will be initiation, elongation, termination, and of course the complementarity between DNA and RNA will also remain same. So we will talk all these things in our next lecture. ठीक है.